स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चले मैं हाजिर हो गया एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे इसके झा एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसके झा सर का जो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है, इसके झा सर का प्रैक्टिस सेट जो एनटीपीसी के लिए आया है, एनटीपीसी के लिए आया है, हम प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। आज सेट 1 रीजनिंग का आज रीजनिंग करने वाले हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके झा सर का मैथ का मैंने 2 वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 का अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। चलिए, प्रैक्टिस सेट 1 का रीजनिंग का 71 नंबर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सेट 1 है, ठीक है। सेट 1 का 71 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, वो मिसिंग नंबर से है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें से 3 कॉलम है, ऐसे 3-3 करके है, ठीक है। यहाँ पे 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ 25 है, 30 है, 35 है और यहाँ पे 9 है, 14 है। तो अगला क्या होगा? देखिए, ये मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, मिसिंग नंबर में क्या होता है, पहले जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। मिसिंग नंबर में यही सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम यही गुना भाग माइनस प्लस करके देखेंगे आखिर क्या इसमें लॉजिक, इसमें क्या लागू होगा, क्या लॉजिक इस मिसिंग नंबर में फॉलो हो रहा है, ठीक है। जो लॉजिक फॉलो होगा वही लॉजिक, अगर 1 2 3 में जो लॉजिक फॉलो होगा वही चौथा में फॉलो होगा और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, हम देख रहे हैं कि पहला वाला में यहाँ पे 20 है, उसके बाद तुरंत क्या है 25 है, अगला क्या है 30 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर संख्या में +5 ऐड हो रहा है, यानी कि 20 में 5 ऐड हुआ तो 25 हुआ, 25 में 5 ऐड हुआ तो 30 हुआ, ठीक है। ये हमारा लॉजिक समझ में आया कि यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। अगला में चले तो देखें, यहाँ पे 16 है, 16 के बाद 5 ऐड हुआ तो 21, 21 से 5 ऐड हुआ तो 26, मतलब यहाँ भी +5 है, ठीक है। यहाँ पे देखें 25 के बाद 30 है, तो यहाँ भी क्या हुआ 5 ऐड हुआ, 30 के बाद 35, तो यहाँ भी 5 प्लस हुआ। तो अगला वाला जो प्रोसेस है उसमें भी यही होगा। आप देखिए, 9 में 5 जुड़ा तो 14, तो 14 में 5 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, तो 14 + 5 बराबर 19 हमारा आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है वो 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 हम देखते हैं, ठीक है। 72 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ BH अनुपात JP, ठीक है। तो हमको रिलेशन में क्या चाहिए, F और K में रिलेशन चाहिए, ठीक है। हम देखेंगे इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही आने वाले का रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि B का पोजीशन और J के पोजीशन में कितना का डिफरेंट है। तो हम देख रहे हैं कि +8 का, अगर B का पोजीशन 2 होता है तो J का पोजीशन क्या होता है 8 10 होता है, तो कितना हुआ +8 हुआ। ठीक उसी तरीके से हम देख रहे हैं H और P में, H का पोजीशन होता है 8, H का पोजीशन 8 होता है, तो इसमें +8 होता है, तो क्या हो जाता है P का पोजीशन 16। अब हम कंसेप्ट को समझ गए ये कि अगला पोजीशन क्या होगा। तो हम देखेंगे कि F में क्या ऐड होगा, F में +8 ऐड होगा। F का पोजीशन होता है 6, तो 8 का पोजीशन क्या हो जाएगा 14, तो 14 का पोजीशन क्या होगा 14 पोजीशन होता है N का, ठीक है। ये हो गया N का। अब देखिए K की अगर हम बात करें तो K का पोजीशन अल्फाबेट नंबर में 11 नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है। अगर हम 11 में 8 जोड़ दें तो क्या होता है 19, तो 19 किसका पोजीशन होता है 19 S का पोजीशन होता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर NS होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अल्फाबेट का पोजीशन अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो अगर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सा आप लिख लीजिए ABCDEF, इसको D यहाँ लिख देते हैं, इसका EFGHIJKLM, एक 13 अक्षर यहाँ से लिख लीजिए और M के नीचे लिखिए N, इसके नीचे O,
उसके बाद P Q R S T U V W X Y और Z। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर आ गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का 26 लेटर। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है उल्टा सीधा भी पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ए को जेड कह देगा, बी को वाई कह देगा, सी को एक्स कह देगा, इसी तरीके से पूछता है कभी कभी। तो उस टाइप के प्रश्न करने के लिए आप अगर इस तरीके से लिखिएगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, कि आप तुरंत पलट देंगे। अगर एफ के जगह यू है तो यू के जगह एफ, इस तरीके। या इसको याद करने के सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिक आप जान लीजिए। सबको जानता है ए टू जेड, कोई भी काम ए टू जेड करना है तो ए टू जेड याद कर लीजिए। बी वाई को कर लीजिए बॉय, बी वाई को याद करने के लिए बॉय कर लीजिए। सी एक्स को आप क्रक्स कर दीजिए, क्रक्स। यामाहा का एक क्रक्स बाइक आता है तो क्रक्स से याद कीजिए। सी का उल्टा एक्स होता है, एक्स का उल्टा सी होगा, क्रक्स। डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, इसको याद रखने के लिए ड्यू कर दीजिए, ड्यू। ठीक है, ड्यू, डर के आगे जीत है। और ड्यू के बाद तुरंत ई के बाद भी आता है तो इसको यू कर लीजिए, यू, ड्यू यू, ड्यू यू। इससे आपको याद रहेगा। एफ के सामने यू आता है तो इसको याद करने के लिए फ्लू याद कर लीजिए, फ्लू। अगर लड़का आप फ्लू का जींस भी आता है उस तरीके से याद कर लें। जी ओ टी को आप कर लीजिए गॉट, गॉट इट, तो गॉट, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी। एच के सामने एस आता है, ये एस है। ठीक है, एस। हिस, इसको याद कर लीजिए, हिस, हिस। ठीक है, हिस, हिस माने एच के सामने एस, एस के सामने एच। आई आर, आप इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसको इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद रखिए। आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे। ठीक है, तो इंडियन रेलवे, इसको याद कर लीजिए। आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। जे क्यू, जे क्यू से याद कर लीजिए। जे से जलेबी, जलेबी, और क्यू से कचौरी, जलेबी कचौरी। ठीक है, के पी, के पी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, याद रखिए, कटप्पा, कटप्पा। इसको के पी से याद रख लीजिए, कटप्पा। ठीक है, के का उल्टा पी, पी के उल्टा के, कटप्पा। एल के सामने वो है यानी कि लव, लव, एल एल ओ लव, एल ओ लव, एल ओ लव। एल के सामने ओ के सामने एल होगा। ठीक है, और एम एन से याद कर लीजिए मून, मून माने चांद। तो आप इस तरीके से इस चीज को याद कर सकते हैं। अगर उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में तो अगर आपको ये याद रहा कि हाँ ए टू जेड, बी वाई, बॉय, क्रक्स, ड्यू, यू, फ्लू, गॉट, हिस, इंडियन रेलवे, जलेबी कचौरी, कटब्बा, लव, मून। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 73 नंबर। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि उलझे हुए CCITRKE अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताएं। ठीक है, हमारे पास क्या शब्द है, हमारे पास है CCITRKE। ठीक है, ये शब्द को देखी के आपको लग गया होगा कि ये तो शब्द ही क्रिकेट है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, यही शब्द है, सुलझा हुआ वर्ड का हमारा क्या है, शब्द क्या है, क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर कौन होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 क्या है, के है, तो 5वां अक्षर के है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। ठीक है, आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में क्या है, पहला जो फिगर है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें आधा भाग को इस तरीके से किया गया है। ठीक है, दूसरा भाग में इस तरीके से किया गया। ठीक है, ये दूसरा भाग है जिसमें इस तरफ किया गया। ठीक है, तीसरा भाग है जो इसमें से, तीसरा भाग ऐसे है, इसमें इस तरह किया गया है। और चौथा भाग आपका इस तरीके से है, इस तरीके से है जो इसको यहाँ तक किया गया है। तो इसमें विषम चुनना है आपको। तो देखिए क्या लग रहा है कि ये तीनों जो है, तीनों ऑप्शन में आधा आधा पे हैचिंग लाइन खींचा गया है, लेकिन जो चौथा है उसमें ऊपर तक खींचा गया है। इसका मतलब है कि जो डी है
यही गलत है, यही विषम संख्या है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। 75 नंबर में दिया है कि एक संख्या दिया हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि यदि दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो उन चिन्हों की गिनती कितनी होगी जिनसे पहले एक संख्या और उनके बाद एक अक्षर आता है। सबसे पहले उन सभी को लिख लेते हैं। दिया है 3R हैज 2A $K 5% T 7th and NY plus XB/LQ@1। ये दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आधे हिस्से को पलट दिया जाए, ठीक है, आधे हिस्से को पलट दिया जाए तो उनकी गिनती कितनी होगी, उन चिन्हों की गिनती कितनी होगी जिनसे पहले एक संख्या और उनके बाद एक अक्षर आता है। सबसे पहले तो इसको काउंट करते हैं कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 है। इसका मतलब है इसका आधा, 22 का आधा कितना होता है, 22 का 2 भाग में कर दीजिए 11, यानी 11 इसमें से नंबर को उल्टा कर देना है, ठीक है। तो चलिए उल्टा कर देते हैं। पहले हम गिन लेते हैं 11 कहाँ है, तो 11 कहाँ तक आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यहाँ तक आता है। तो इसको लिख लेते हैं सब, पहले 11 वाले को लिख लेंगे। 3R हैज 2A $K 5% T7, ठीक है। अब इस वाले भाग को हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि आधा उल्टा कर देने से अब यहां से लिखेंगे हम 1 at the rate of QLBX plus YN, उसके बाद एंड का चिन्ह, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से बैठ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उन चिन्हों की गिनती कितनी होगी जिनसे पहले एक संख्या है और उनके बाद एक अक्षर है, उन चिन्हों की। अब इसको देखिए, जिसके पहले एक संख्या हो और बाद में एक, पहले एक संख्या हो और उनके बाद एक अक्षर हो। अब देखेंगे, अब यहां से हम शुरू करते हैं देखना, जिसके पहले एक संख्या हो और बाद में उसका अक्षर हो। हम पकड़ लिए एक संख्या यहाँ है, एक चिन्ह है जिसके पहले एक संख्या है 5 और उसके बाद में एक अक्षर है T। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दूसरा क्या हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे एट द रेट ऑफ के पहले संख्या क्या है 1, उसके बाद क्या है Q, यानी कि 2 संख्या है। 2 संख्या के बाद हमको कोई नहीं मिला जिसके पहले अक्षर हो और पहले संख्या हो और बाद में अक्षर हो, तो 2 ही यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। 2 संख्या मिला तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 76 है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, फरवरी का जो महीना होता है ना वो 28 दिन का होता है। अगर लीप ईयर का होगा, लीप ईयर में फरवरी का महीना कितना दिन का होता है, 29 दिन का। तो मामला यही गड़बड़ होता है, ठीक है। लेकिन हमको तो जनवरी में पूछा है तो फरवरी में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन आपको बता दिए कि फरवरी ऑर्डिनरी, ये साल जो है 2018 ये ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। जब ऑर्डिनरी ईयर है हमसे पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं, 26 को 7 दिन से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 70 के 21, शेष हमारे पास 5 बच गए। शेष हमारे पास क्या बचा, 5। अब 26 जनवरी को क्या था, ये तो दिन नहीं दिया, 26 जनवरी को क्या है ये पूछा गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, 0 जो आता है ना वो संडे का निशानी होता है। अगर 0 शेष 0 रहता तो संडे होता। 1 आएगा तो वो क्या होगा, मंडे यानी कि सोमवार। 2 आएगा तो ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, ठीक है। और
5 हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो हमारे पास शेष क्या बचा है, हमारे पास शेष 5 बचा है। हमें ज़्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, सिंपल सा पूछा है। हम देख रहे हैं कि 2018 ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। लीप ईयर कैसे पता चलेगा, लास्ट वाले डिजिट में 4 से भाग दीजिएगा, अगर कट जाएगा तो लीप ईयर है, और नहीं कटा तो ऑर्डिनरी ईयर है। या अगर आपका इस तरीके से संख्या हो 2000 तो उसको 400 से भाग दीजिए, ठीक है। वो अगर वो 400 का जो मल्टीपल होगा, 400 का जो मल्टीपल होता है वो भी लीप ईयर होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2018 का पूछा है, सिंपल सा 26 दिन में 7 से भाग दिए तो 5 हमारे पास शेष आया। 5 किसको बोलते हैं, 5 फ्राइडे को बोलते हैं, यानी कि शुक्रवार। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि घड़ी में समय 10:25 होने पर घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाले बृहद कोण का मान क्या हो जाएगा। 10:25 में बोला गया है, तो थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 11/2 m-30h। ये जो थीटा होगा ये मोड में होगा, प्लस माइनस से इसका मतलब नहीं है, माइनस भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10:25 है तो 11/2 गुना m का मान कितना दिया है 25 माइनस 30 गुना आवर का 10, ठीक है। इसको गुना करके माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगला क्वेश्चन, हम 79 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कथन कह रहा है, इसमें कथन वाला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति P, Q, R, S तथा T किसी पंक्ति में खड़े हैं। P, Q, R, S, T 5 व्यक्ति हैं, किसी पंक्ति में खड़े हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, 5 व्यक्ति किसी पंक्ति में खड़े हैं, तो मध्य में कौन सा है, ठीक है। निष्कर्ष कह रहा है T के बाईं ओर Q है, T के बाईं ओर, मान लीजिए T यहाँ पे है तो इसके बाईं ओर Q है, ठीक है। निष्कर्ष एक है। दूसरा कह रहा है P और T के मध्य S से, P और T के मध्य, मान लीजिए P यहाँ है तो P और T के मध्य S है। अब देखिए, अब बताइए हमको कथन 1 और कथन 2 दोनों की ऊपर के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, एकदम सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम है, यहाँ पे 5 व्यक्ति की बात कहा गया है और निष्कर्ष में 4 ही व्यक्ति की जिक्र कर रहा है, नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है कथन 1 अकेला ही ऊपर के प्रश्न उत्तर देने में सक्षम है, बिल्कुल नहीं है। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। सी कह रहा है कथन 2 अकेला ही ऊपर के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, परंतु कथन ए अकेला ही ऊपर के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है न तो कथन 1 और न ही कथन 2 ऊपर के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, डी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए 5 व्यक्ति के यहाँ पे बात किया हुआ है और 4 व्यक्ति को ही सीटिंग अरेंजमेंट में 4 व्यक्ति को खड़ा करा रहा है, तो बीच में कौन होगा, यहाँ पे जिक्र कहाँ हो रहा है कि बीच में कौन होगा। तो ये ऑप्शन डी ही आपका, ना तो कथन 1 सही है ना कथन 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कथन सभी पेड़ फूल है, सभी जो पेड़ है ये सभी पेड़ क्या है, सभी पेड़ फूल है, सभी पेड़ फूल है, ठीक है। दूसरा कह रहा है सभी फूल घास है, ये जितना भी फूल है ये सारा फूल क्या है, सारा घास है, ठीक है। सभी फूल घास है। निष्कर्ष कह रहा है कि एक सभी पेड़ घास है, जब सभी पेड़ फूल है और सभी फूल घास है तो सभी पेड़ क्या हो गया, सभी पेड़ घास होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा कह रहा है कुछ फूल घास है, कुछ फूल घास है, कुछ फूल घास है, बिल्कुल है। कुछ फूल जो है, जब पूरा फूल घास है तो कुछ फूल घास तो होगा ही, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही उपयुक्त हैं, ठीक है। नहीं, केवल निष्कर्ष ए में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, नहीं, गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 उपयुक्त है, नहीं, गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त है, बिल्कुल सही। दोनों भी रंग पेंट है। कथन कह रहा है कि सभी रंग जो है
ये सभी रंग क्या है, पेंट है, सभी रंग पेंट है। दूसरा कह रहा है सभी पेंट जो है, सभी पेंट क्या है, ब्रश है, सभी पेंट ब्रश है, ठीक है। तो निष्कर्ष कह रहा है कुछ ब्रश पेंट है, कुछ ब्रश पेंट है। जब पेंट पूरा ब्रश है तो कुछ ब्रश पेंट होगा, तो निष्कर्ष एक सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ ब्रश रंग है, कुछ, जब रंग पूरा पेंट है, पेंट पूरा ब्रश है, तो कुछ ब्रश क्या हो जाएगा, रंग भी होगा। तो ऑप्शन निष्कर्ष 2 भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही उपयुक्त है, ये दोनों सही होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। 82 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। घोड़ा, बंदर, बाघ। घोड़ा, बंदर और बाघ, ये तीनों अलग अलग हो गया। जब तीनों अलग अलग है तो इसका वेन आरेख क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं। 83 क्वेश्चन में कह रहा है 83 में कि 6 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। 6 लड़कियां जो है केंद्र की तरफ मुंह करके, यानी कि इस अंदर तरफ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। जूली रंभा और रति के बीच में है। जूली जो है, ये जूली, मान लीजिए जूली यहाँ पे बैठी है, वो रति और रंभा के बीच में, रति मान लीजिए यहाँ है और रंभा आपका यहाँ है, ठीक है, रंभा। तो जूली क्या है, रति और रंभा के बीच में बैठी है। रजनी जो है श्वेता के ठीक बाई है। रजनी जो है वो, रजनी मान लीजिए कि श्वेता यहाँ बैठी है, तो रजनी श्वेता के तुरंत बाद क्या है, रजनी है, रजनी, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है रजनी श्वेता के ठीक बाएं, श्वेता के ठीक बाएं रजनी बैठी है। और शहनाज रंभा और रजनी के, शहनाज जो है, शहनाज रंभा और रजनी के बीच में है। तो शहनाज यहाँ बैठी है, शहनाज यहाँ बैठी है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि रति के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो रति यहाँ है, केंद्र की तरफ मुंह यहाँ करके बैठी है, तो रति के ठीक बाएं कौन बैठा है, रति के ठीक बाएं श्वेता बैठी है। तो ऑप्शन ए हमारा श्वेता, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 84 कह रहा है कि पी एस की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। पी जो है, पी क्या है, एस के माँ के इकलौते पुत्र की ये क्या है, पत्नी है, ठीक है, इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो पी किस प्रकार एस से संबंधित है, पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। मान लीजिए अगर ये पुत्र है, ये इसका पुत्र है और ये इसकी बीवी है, तो इसका ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, चचेरा भाई भी हो सकता है। तो पी क्या हो गई, इन लोगों की पी या तो भाभी होगी, ना तो ननद होगी, नहीं तो जेठानी में कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जेंडर हमें नहीं पता है, एस क्या है, ननद, भाभी, साली, जेठानी, देवरानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन पी से रिलेशन पूछा है। तो पी तो पुत्र की पत्नी है, तो इसकी माँ ये है, तो ये इसका भाई बहन कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 क्या है, डायरेक्शन से है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, देखिए डायरेक्शन क्या, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिने ईस्ट, बाएं वेस्ट, ये डायरेक्शन आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी एक आदमी यहाँ से है 30 मीटर नीचे की ओर चल रहा है, 30 मीटर चलता है, ठीक है। 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अगर यहाँ से इधर जाएगा तो दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 30 मीटर और चलता है। दाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ के कितना चला, 30 मीटर चला। 30 मीटर चला, वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए पहले तो यहाँ था, अब वो यहाँ है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 20,
तो 30 20 कितना हो गया, 30 20 50। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी कि अपने शुरुआती बिंदु से 50 मीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि किसी कोड भाषा में इंक्लूड को, देखिए ये इंक्लूड जो है इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 4794825, ठीक है। उसके बाद इसको कोडबद्ध किया गया। अब दूसरा क्या है, रिवॉर्ट लिखा गया है, रिवॉर्ट को क्या लिखा गया है 351536, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इसके रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो ड्राइवर को उस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना है, जिसके अल्फाबेट के सामने जो नंबर दिया गया है वही हमको लिख देना है। डी के सामने क्या है, डी के सामने 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, आर के सामने 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, आई के सामने 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए, भी के सामने 1 है यहाँ पे हम 1 लिख दिए, ई के सामने 5 है यहाँ पे 5 लिख दिए, आर के सामने 3 है हम 3 लिख दिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखेंगे 2 3 4 1 5 3, 2 3 4 1 5 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 7 क्या कह रहा है कि इस श्रृंखला में अगला शब्द ज्ञात करें, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, N4O5 P6 Q7 R8 S9, अगला हमको पद निकालना है, ठीक है। तो देखिए n के बाद क्या है, P है, तो n के बाद P क्या हो गया, OP +1, P के बाद QR +1, तो Q के बाद +1 क्या हो जाएगा, RST, यानी कि अगला पद क्या होगा, T। अब देखिए T जब देखेंगे तो सारे ऑप्शन में T है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे MNOP +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है, +2, ठीक है। NOP +2, PQR +2, QRS +2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 से +2 हो रहा है 6 से +2 हो रहा है 8, तो 8 से +2 होगा 10, तो 10 कहीं नहीं है तो 10 का 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे T 0। अब देखिए अगला पद क्या है, O है, OQ, O के बाद Q है, यानी कि इसमें प्लस हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, OPQ +2, QRS +2, तो STU, तो T के बाद क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, T0U किस में है, T0U 3 ऑप्शन में है, तो इसको भी आगे हम ले जाएंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11, 11 के क्या हो जाएगा 1, तो T0U1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। 88 अगला क्वेश्चन है 88। क्वेश्चन में एक नंबर दिया हुआ, ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाएं ओर से तीसरा स्थान क्या होगा, देखिए लिख लेते हैं RB75E% M3W 48Q 9 has B2A SMS। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए बाएं छोर से 12वें, बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे, यहाँ से दाहिने तीसरा स्थान पे क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे क्या है, तीसरे स्थान पे बी है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या रखा रहा है, यदि वोल्ट मीटर वोल्टेज है तो आमीटर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर वोल्ट मीटर को वोल्टेज से रिलेशन है तो आमीटर का रिलेशन किससे है, तो आमीटर का रिलेशन करंट से है, तो ऑप्शन
डी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर 90 नंबर क्वेश्चन हम क्या है, कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में यदि गर्ल को हम HJSM लिखते हैं तो इसी कूट भाषा में हम लेडी को क्या लिखेंगे, लेडी को हम क्या लिखेंगे। देखिए गर्ल को क्या लिख रहा है, गर्ल को लिख रहा है HJSM, तो G+1H I+J+1 R+1S L+1M, यानी सब में प्लस एक जुड़ते जा रहा है। G से H हो गया, I से J हो गया, R से S हो गया, L से M हो गया, तो L से क्या हो जाएगा, L से M हो जाएगा, A से B हो जाएगा, D से E हो जाएगा, Y से Z हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MBEZ। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी पहचान करें जो समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, आयरन, बेकेलाइट, पीतल। इसमें क्या है, बेकेलाइट अलग है इन सभी से, तो ऑप्शन सी एक अलग ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बेकेलाइट जो है वो इन सभी से भिन्न है, बेकेलाइट जो है इन सभी से भिन्न है, तो ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 92, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ये त्रिभुज की संख्या हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज की संख्या क्या होगी, देखिए 1 2 3 4, ये एक त्रिभुज हो गया, 2 3 4, ये टोटल कितना हो गया 5। एक ये पूरा जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज पूरा एक 6, और एक ये छोटा वाला क्या हो गया 7, यानी कि इस त्रिभुज में टोटल 7 त्रिभुज है, तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो गया। कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, 93 जो है 93 दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, देखिए इस टाइप का हमारे पास है, ठीक है, उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक वर्ग इसमें है, एक छोटा सा वर्ग इसमें है, ठीक है। यही है, इसमें पूछा दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए जब आप वर्ग बनाइएगा इस तरीके से वर्ग बनता है, तो 1 2 3 4, इसमें कितना वर्ग है, इसमें वर्ग पूछेगा तो 5 वर्ग है। 1 2 3 4 छोटा छोटा 4, और एक ये जो पूरा बड़ा होता है ये 5। अगर इसी तरीके से अगर ये वर्ग है आपका, ये वर्ग आप बनाते हैं इस तरीके से, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, ठीक है, सॉरी 16 नहीं, 1 2 3 4, 4 1 5 और 5 10, इसमें कितना वर्ग हो गया 10 वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए यही एक डेटा इधर है, इधर भी है और इधर भी है, इसी तरीके से है 1 2 3 4, और एक ये छोटा वाला 5, 6 7 8 9, और ये एक बड़ा वाला 10। तो देखिए इधर भी 10 वर्ग होगा और इधर भी 10, तो ये 10 10 कितना हो गया 20 वर्ग हो गया। लेकिन ये जब दोनों के बीच में ये जो ज्वाइंट हुआ है, तो ये भी तो वर्ग एक बना रहा है, ये ज्वाइंट होते ही यहाँ पे एक वर्ग बन जा रहा है, ठीक है। ये जो वर्ग बन जा रहा है वो ज्वाइंट से वर्ग बन रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया 20 + 1 21, यानी कि इसमें टोटल 21 वर्ग बनेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक छोटा वाला 9, एक बड़ा वाला 10, ये 10 हो गया, 10 10 20, और ये जो दोनों ज्वाइंट हो रहा है यहीं पे दोनों जुट रहा है, तो इन दोनों के जुटने से एक बड़ा वाला ये वर्ग बन गया, तो हमारा ये एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 20 + 1 21 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार है। तो हमसे पूछा है कि 15 नवंबर 2021 को क्या होगा। डेट और मंथ हमारा सेम है, सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है, तो इस तारीख को क्या होगा, ठीक है।
देखिए आप जब देखिएगा इसको तो इसमें क्या हो रहा है, 15 नवंबर 2018, 2018 के बाद क्या आ जाएगा 2019, उसके बाद आ जाएगा 2020। यही आपको यहाँ पे 2020 क्या होता है, लीप ईयर होता है, 2020 लीप ईयर होता है। अगर यहाँ पे लीप ईयर नहीं होता तो यहाँ पे +1 कर देते। अगर 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था तो 2019 को क्या होगा, शुक्रवार होता। ठीक है, अब देखिए 2020 लीप ईयर है तो इसमें एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 29 दिन का होता है लीप ईयर में, तो यहाँ 2020 में +2 कर देंगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार हो जाएगा, रविवार होगा क्योंकि इसमें +2 ऐड होगा, क्योंकि लीप ईयर है 365 नहीं 366 दिन होगा, तो यहाँ पे +2 कर देंगे। अब देखिए जब 2020 15 नवंबर 2020 को अगर रविवार है तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा, इसमें +1 ऐड कर देंगे, यानी रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार, यानी कि 15 नवंबर 2021 को सोमवार होगा। तो हमारा आंसर सोमवार हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, देखिए इसमें यही देखना होता है लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर है तो अगर सेम डेटा दिया रहे, सेम डेटा दिया रहे और अगले साल का पूछे, अगर ऑर्डिनरी नंबर हो तो सिर्फ +1 ऐड कर दीजिए, यानी गुरुवार है तो शुक्रवार हो जाएगा। अगर लीप ईयर हो और सेम डेट हो और लीप ईयर हो तो उसमें +2 जोड़ दीजिएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2020 लीप ईयर है क्योंकि 2020 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है 2020। ठीक है, तो इसमें +2 ऐड होगा। इसी तरीके से 15 नवंबर 2021 को आपका सोमवार होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।